तो बच्चों ये हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास डायग्राम है और इस डायग्राम में सारी चीजें मेंशन हो रखी हैं। हमें ऊपर बता दिया है इस क्वेश्चन में कि LM और CB जो है वो पैरेलल हैं। LM और CB पैरेलल है, LM और CB पैरेलल हैं और LN और CD ये भी समानांतर है, पैरेलल है, समानांतर है। अब और बच्चों हमें सिद्ध ये करना है, तो बच्चों हमें क्या सिद्ध करना है, हम करते हैं शुरू। सिद्ध करना है, क्या हमको सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है बच्चों AM अपॉन AB बराबर है AN अपॉन AD, ये हमें सिद्ध करना है। अब जो AM और AB है वो बच्चों इधर ये है, मतलब कि इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में है, इस ट्राइंगल में AM और MB है, और AN और AD है वो बच्चों इस ट्राइंगल में है, ये AN और AD वो इस ट्राइंगल में है। तो बच्चों हम इस वाले त्रिभुज में, अब इस क्लास 10th के अंदर जो हम थेल्स प्रमेय जानते हैं, उस थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल हम इस वाले ट्राइंगल में कर लेते हैं पहले। तो यहां दोनों, ये दोनों भुजाएं इस त्रिभुज में समानांतर हैं, तो हम यहां पर थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल, प्रयोग कर लेंगे। तो त्रिभुज ABC में बच्चों हमको क्या दिख रहा है, LM जो है वो समानांतर है BC के, LM समानांतर BC के है। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि AM अपॉन MB बराबर AL अपॉन LC, क्योंकि ये दोनों समानांतर हैं, इसलिए बच्चों क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं AM अपॉन MB बराबर AL अपॉन LC। इसको हम इक्वेशन 1 दे दे रहे हैं, ये हमने यहां से कर लिया, यहां से। अब बच्चों हम दूसरे वाले, इस वाले त्रिभुज में भी थेल्स लगा लेते हैं और AM हमारा आ भी गया, AM अपॉन में MB है, यहां पर AB है, जो सिद्ध करना है उसमें देखेंगे आगे। तो बच्चों इस त्रिभुज में ये दोनों रेखाएं, ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज किसमें, ACD में, ADC में, त्रिभुज ADC में LN समानांतर CD, LN समानांतर है CD के। तो बच्चों थेल्स प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से AN अपॉन ND, AN अपॉन ND, AN अपॉन ND इक्वल्स टू AL अपॉन LC, इक्वल्स टू AL अपॉन LC। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। तो बच्चों हमें ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में दो अलग अलग साइड को इक्वेट कराना था। तो बच्चों हमने क्या किया, एक कॉमन साइड उसमें हमने ली, इसमें भी हमने वो कॉमन साइड ली और इसमें भी कॉमन साइड ली। कॉमन साइड के आने से ये फायदा हो जाएगा कि AL अपॉन LC ये और AL अपॉन LC ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। हमने इन दोनों को भी इक्वेट करा दिया, इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को हमने किसकी हेल्प से, हमने कॉमन भुजा की हेल्प से हमने इन दोनों वाली साइड को, मतलब इस साइड को और इस साइड को हमने इक्वेट करा दिया कॉमन साइड से। कॉमन जो भुजा थी इसमें, कॉमन भुजा से हमने समीकरण बना लिया इसका और इसका। तो बच्चों AL अपॉन LC, यहां आप देख रहे हैं कि AL अपॉन LC और यह है AL अपॉन LC। आपने ये लिखा AN अपॉन ND और ये जो AL अपॉन LC है, AL अपॉन LC वो AM अपॉन MB के बराबर है। तो हमने AL अपॉन LC को हटाकर यहां पर AM अपॉन MB लगा दिया। तो बच्चों अब हम देखिए क्या करते हैं आगे। हमारे पास क्या आ चुका है, AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन ND हमारे पास आ चुका है। अब हमको लाना क्या है ये भी देखें जरा, AM अपॉन AB लाना था और AM अपॉन MB आ गया, AN अपॉन AD लाना था, AN अपॉन ND आ गया। AM अपॉन MB त्रिभुज में देखें आप किधर है, ये है AM अपॉन MB और हमको लाना है AM अपॉन
ए बी पूरा, मतलब एक बात हमें दिख रही है कि ए एम और एम बी को जोड़ने से ए बी आता है, ए एम और एम बी को जोड़ने से ए बी आता है। मतलब अगर हम ए एम और एम बी को जोड़ लें तो हमारा काम बन सकता है, लेकिन कैसे जोड़ लें, बात यहां पर है। तो बच्चों मुझे एक बात और समझनी है कि मुझे अपने आंसर में ए एम को वैसा ही रखना है, एम बी को मुझे हटाना है, ए एम मुझे चेंज नहीं करना, ए एम मुझे लास्ट तक रखना है, एम बी को मुझे हटाना है, एम बी को मुझे लास्ट तक नहीं रखना है, एम बी को तो मुझे हटाना है। तो नीचे इधर देखेंगे तो एन डी को हमको हटाना है, एन डी को हमको हटाना है, ए एन को हमको नहीं हटाना है। जिसको बच्चों हमें हटाना नहीं है उसको हम कहां लेकर आएंगे, हर में लिखेंगे। जिसको हटाना नहीं है उसको बच्चों हम हर में लिखेंगे। तो ए एम को हमें हटाना नहीं है तो ए एम को हमने हर में लिख लिया, ए एम को हर में लिख लिया, एम बी को अंश में लिख लिया ऊपर, ठीक है। ए एम को हमने डिनोमिनेटर में लिखा, एम बी को हमने न्यूमरेटर में लिखा। और क्योंकि बच्चों हमने यहां पर उल्टा कर दिया, इस इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में हमने नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कर दी, चीजें उल्टा कर दिया। तो अब हम यहां पर इक्वल के राइट साइड में भी हम व्युत्क्रम करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे। तो बच्चों हम ऊपर लिखेंगे एन डी अपॉन नीचे लिख देंगे बच्चों ए एन, ए एन। यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी फ्रैक्शन अगर हमको समझ में आती होगी तो हम एक काम यहां कर सकते हैं, एम बी अपॉन ए एम। मैं अब बराबर के इधर उधर दोनों तरफ 1 जोड़ूंगा, ठीक है। अभी यहीं से समझ लें आप कि 1 जोड़ने से क्या होगा, ये तो आपको अभी समझ आ ही जाएगा। एन डी अपॉन ए एन प्लस 1 ऐड करने से क्या होगा, आपने ये इस तरह की 2/3 प्लस 1, ये ऐड करने से क्या होता है, ये आप फ्रैक्शन किस तरह ऐड करते हैं कि पूरे के अपॉन में 3 लिखते हैं, यहां 2 लिखते हैं, इस 3 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 + 3, तो 2 और 3 मतलब ऊपर और नीचे दोनों ऐड हो जाते हैं। 2 और 3 कैसे ऐड हो जाता है, +1 करने से ऊपर 2 + 3 हो जाता है। और मैं आपको कह रहा हूं कि एम बी और ए बी मिलाकर, ठीक है ना। एक सेकंड, कुछ गलती हो गई क्या? हाँ बच्चों ये ए एम है, ए बी नहीं है, ए एम है बच्चों, ए एम। तो मैं आपसे ऊपर भी कह रहा था कि ए एम और एम बी या एम बी और ए एम, या ठीक है ना, वो दोनों मिलाकर, ये दोनों मिलाकर बच्चों ए बी हमारा पूरा आ जाता है, जो कि हमको ए बी पूरा लाना है। तो एम बी और ए एम ऐड करना था। तो अब यहां पर मैं इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करूं, इस फ्रैक्शन को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसी की तरह तो करूंगा ना, जैसे 2/3 प्लस 1 हमने जब यहां किया है तो 2 और 3 दोनों ऐड हो गए, कहां पर, अंश में, न्यूमरेटर में दोनों ऐड हुए। इसी तरह ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। तो पूरे के अपॉन में हम ए एम को लिखेंगे और यहां लिखेंगे एम बी और इसका इस 1 में मल्टीप्लाई ए एम। अब इक्वल के इधर भी यही काम करना है हमें, ए एन और एन डी प्लस ए एन का 1 में मल्टीप्लाई ए एन। अब एम बी प्लस ए एम क्या हो जाता है, देख लें आप, एम बी और ए एम मिलाकर ए बी हो जाता है। एम बी और ए एम यहां पर देख लें आप, पूरा मिला देंगे, ऐड कर देंगे तो बच्चों ए बी हो जाएगा। तो हमने यहां पर लिख देना है ए बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू, इसी तरह बच्चों, इसी तरह एन डी और ए एन, एन डी देखें उधर, एन डी और ए एन ऐड करके बच्चों पूरा ए डी हो जाता है, पूरा हो जाता है ए डी अपॉन ए एन। अब बच्चों अगर हम दोबारा से रेसिप्रोकल कर दें, इक्वल के लेफ्ट में भी और इक्वल के राइट में भी, हमारा काम बन जाएगा, जो प्रूफ करना है वही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो इधर हो जाएगा बच्चों ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। और बच्चों यही तो हमको प्रूफ करना था। अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो आपके ढंग से समझ में आ रहा होगा कि यही हमें प्रूफ करना था और हमने बड़ी आसानी से ये प्रूफ कर लिया। और ये जो मैंने स्टेप यहां यूज की है, पीछे जो मैं प्रमेय पढ़ाकर आया हूं आपको, 5 प्रमेय 5 थ्योरम मैंने पढ़ाई हैं, वहां आप देखेंगे तो ये ट्रिक जो है वहां पर भी अप्लाई की हुई है। तो जब आप उनको देखकर आएंगे तो यहां पर करने में और ज्यादा आसानी होगी। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा।